बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा प्रोग्राम डेरा गाजी खान में होने वाले ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक है। डेरा गाजी खान के हल्का PP288 में 2018 के आम इंतखाबात में दो शख्सियात के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। बड़ा जोर का मैच पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार सैफुद्दीन खान खोसा और आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहसिन अता खान खोसा। इस मैच का नतीजा ये निकला कि आज़ाद हैसियत में सरदार मोहसिन अता खान खोसा ने ये सीट 39,000 वोट लेकर से जायद वोट लेकर जीत ली। सरदार सैफुद्दीन खान खोसा तहरीक इंसाफ के टिकट पर 30,000 से जायद वोट ले सके। आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने के बाद सरदार मोहसिन अता खान खोसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। 3.5 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के जाने के बाद जब नए वज़ीर आला का पंजाब असम्बली में इंतखाब का मरहला पेश आया तो सरदार मोहसिन अता खान खोसा ने पार्टी पॉलिसी से इनराफ करते हुए मुस्लिम लीग नून की वज़ारत आला के उम्मीदवार मियाँ हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया, जिस पर पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्शन लिया और मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया। इलेक्शन कमीशन ने इन मुनहरिफ अराकीन को डीसीट करने का नोटिफिकेशन जारी किया। इन डीसीट होने वाले 20 अराकीन असम्बली में सरदार मोहसिन अता खान खोसा भी शामिल थे। इलेक्शन कमीशन ने इन 20 हल्कों के अंदर नए ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस किया। 17 जुलाई को पोलिंग डे मुकर्रर हुआ। 4 से 7 जून के दरमियान यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा होने थे। 4 से 7 जून के दरमियान यहाँ पर कागजात नामजदगी तो जमा हुए, लेकिन इसके अंदर एक नई सियासी डेवलपमेंट हुई और वो ये कि सरदार मोहसिन अता खान खोसा ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। अब इस एक ऐसी डेवलपमेंट थी जिसके ऊपर उस हल्के के अंदर बहुत सारी अफवाहें गर्दिश करने लगी। तहरीक इंसाफ के जो हिमायती थे उनका कहना यह था कि सरदार मोहसिन अता खान खोसा मुमकिन शिकस्त देकर और इस खतरे को भांप चुके थे कि शायद इलेक्शन का नतीजा उनके हक में ना आए, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। सरदार मोहसिन अता खान खोसा कैंप का ये कहना था कि चूँकि अगली दफ़ा वो जो है ना शायद NA के उम्मीदवार हों और अमजद फारूक खान खोसा मुमकिन तौर पर हो सकता है कि वो तौसा वाली नशिस्त के ऊपर MNA के उम्मीदवार हों, तो अगर ये कम्बिनेशन बनता है तो सरदार मोहसिन अता खान खोसा नेक्स्ट टाइम MNA के उम्मीदवार होंगे। तो इस नशिस्त के ऊपर सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा को यहाँ से इलेक्शन लड़ाने का प्रोग्राम था, इसलिए उससे पहले एक दफ़ा उनको बाई इलेक्शन क्यों न लड़ा लिया जाए। सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसिल हैं और MNA सरदार अमजद फारूक खान खोसा के साहिबजादे हैं। नॉन पर्सनैलिटी हैं, अजनबी नहीं है, एक ही ख़ानदान है, एक ही फैमिली है। इस वक्त इस हल्के के अंदर 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर अली मोहम्मद रत्ता कलोल, इरफान खान और सरदार सैफुद्दीन खान खोसा। इसके अलावा JUI की तरफ से कारी अब्दुल अजीज़ खोसा और तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से इरफानुल्लाह खोसा हैं, जो पहले भी 2018 के आम इंतखाबात में हिस्सा लिया था। और यहाँ पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुमकिन उम्मीदवार सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा हैं। एक उनके कवरिंग कैंडिडेट हैं, वो हैं सरदार मोहम्मद खान खोसा। इस वक्त इलेक्शन का होने क्या जा रहा है देखें जी। इसमें इस हल्के के अंदर बुनियादी तौर पर मैच इन खोसा सरदारों के माबैन ही होगा, ये नशिस्त। इसके अलावा इनके दरमियान कोई तीसरा कंपटीशन का चांस नहीं है। ये तो होगी जेन्युइन बात। अब बहादुरगढ़ और खोसा हाउस के दरमियान जो मुकाबला है ये देखने वाला है कि सरदार सैफुद्दीन खान खोसा और अब्दुल कादिर खान खोसा का कम्बिनेशन मैच किस तरह पड़ता है। लेकिन एक चीज़ तय है, जो अब तक की जो सूरत हाल सामने आ रही है कि ये कंपटीशन होगा, जोर का मैच पड़ेगा, नेक टू नेक फाइट होगी और बड़े क्लोज मार्जिन से एक तवक्को की जा रही है कि बड़े क्लोज मार्जिन से हार और जीत यहाँ पर होगी। यहाँ पर इरफानुल्लाह हैं, वो ऑलरेडी जो है ना तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से 2018 के आम इंतखाबात में इलेक्शन लड़ चुके हैं। वहाँ पर उस वक्त उन्होंने 3500 से ज़ायद वोट लिए थे। इस दफ़ा उनके जो तहरीक लबैक के जो लोग हैं उनका कहना यह है कि हमारा इस दफ़ा स्कोर पहले के मुकाबले में बहुत अच्छा होगा। इरफानुल्लाह बुनियादी तौर पर डिवीजनल नाजिम भी हैं तहरीक लबैक के और इस हल्का के रहने वाले हैं, तो एक अप्रॉक्सीमेट उनका अंदाज़ा है कि हम कम से कम 10,000 के करीब अपना स्कोर करेंगे। JUI के दोस्तों से मेरी बात हुई, उनका कहना यह था कि कारी अब्दुल अजीज़ खोसा एक अच्छे वर्थ वाले पुराने नज़रियाती वर्कर हैं। हमारा इस हल्के के अंदर JUI का बहुत सारा वोट बैंक है, तो इस दफ़ा हम अपने उम्मीदवार को लॉन्च कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारा रिज़ल्ट यहाँ पर बेहतर हो। अल्टीमेटली जो मैच पड़ेगा वो सरदार सैफुद्दीन खान खोसा और सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा के दरमियान होगा। एक नफसियाती बर्तरी बहरहाल सैफुद्दीन खान खोसा को हासिल हो गई है, वो मोहसिन अता खान खोसा के इलेक्शन न लड़ने की वजह से। लेकिन
तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को एक थोड़ी सी परेशानी का सामना ये भी होगा कि तहरीक इंसाफ के ही इरफान और अली मोहम्मद रत्ता कलोल ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हुए हैं। तो क्या पार्टी टिकट मिलने के बाद ये लोग कागजात अपने उठा लेंगे, ये इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएंगे? अगर हाँ तो फिर तो ठीक है, और अगर इन्होंने पार्टी टिकट मिलने के बाद भी अपने कागजात ना उठाए और आज़ाद हैसियत में लड़ने को तरजीह दी तो यकीनन इसका नुकसान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को होगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात अपने इस हल्के के अंदर अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को किस तरह इन ऑर्डर करती है, किस तरह उनको स्ट्रीमलाइन करती है और किस तरह अपने उम्मीदवार को फ़ायदा देती है। इसके अलावा एक चीज़ और भी देखने वाली होगी, वो ये होगा कि तहरीक इंसाफ के ज़िला डेरा गाज़ी खान से मुंतखब अरकान असम्बली, जिनमें MNA सरदार मोहम्मद खान लगारी, MNA ख्वाजा शिराज, MNA मोहतरमा जरताज गुल और दीगर जो MPs यहाँ से मुंतखब हुए हैं, वो आया कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? क्या उनका इस इलेक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन होगा या खाली ज़बानी जमा खर्च होगा, पार्टी को दिखाने के लिए यहाँ पर एक शो होगा? यहाँ पर जहाँ तक है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की बात, जो मुमकिन उम्मीदवार हैं सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा, उस पर यह है कि उनको थोड़ा सा एक परेशानी का सामना होगा कि जिस तरीके से इस मौजूदा मखलूत हुकूमत में जिस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिस तरीके से बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, जिस तरीके से गैस की कीमतें बढ़ी हैं, जिस तरीके से अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो यकीनन अवामी सतह के ऊपर उनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना होगा। शायद लोग उनको उस तरीके से रिस्पॉन्स ना करें जिस तरीके से तवक्को की जा रही है, लेकिन पार्टी एफिलिएशन से हटकर, पार्टी वाबस्तगी से हटकर ज़रूर उनका पार्टी मुख्तलिफ सियासी जमातों का यहाँ पर वोट बैंक है, तो उस पर उनसे हटकर ये देखना पड़ेगा कि आम पब्लिक तहरीक इंसाफ के बयानिए के साथ है या नहीं है। एक और बात वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनका उम्मीदवार इस हल्के में कोई नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पर वर्कर के साथ साथ एक नुमाया शख्सियत सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा मौजूद है, और यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले जो भी होंगे तो उनकी मुशावरत भी उसमें ज़रूर शरीक होगी। तो सरदार सैफुद्दीन खान खोसा उनके भाई हैं और वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो देखना ये पड़ेगा कि है कि मुमकिन पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसका मुमकिन फैसला यहाँ पर क्या होगा। क्या वो नून लीग को वोट करेगी, क्या वो सरदार सैफुद्दीन खान खोसा को वोट करेगी? ये दो भाइयों के माबैन और दो पार्टियों के माबैन भी एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसको भी क्लियर होना है। अगर सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा सरदार सैफुद्दीन खान खोसा की ही सपोर्ट में और उनकी हिमायत में निकलते हैं, जैसा कि लग रहा है कि वो उनके भाई हैं, यकीनन वो अपने भाई की मुखालफत नहीं करेंगे, निकलते हैं, तो यकीनन इसका फ़ायदा सरदार सैफुद्दीन खान खोसा को बहुत होगा। तो अभी इलेक्शन के नताइज को प्रिडिक्ट करना कबल वक्त होगा। जुलाई जब शुरू होगा और इलेक्शन पोलिंग डे जब करीब आना शुरू होगा तो हल्के की जो फिज़ा होगी वो ज़्यादा सियासी तौर पर क्लियर होगी। उस वक्त अवामी राय का हम एक सर्वे करेंगे, सर्वे करने के बाद हम उसके ऊपर कोई राय कायम करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार यहाँ पर जीत रहा है और कौन सा उम्मीदवार यहाँ पर लूज़र होगा। फिल वक्त जो करने वाली बात है वो ये है कि 4 उम्मीदवार होंगे मुकाबले में, टॉप 2 होंगे सरदार अब्दुल कादिर खोसा और सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, और उससे बहुत पीछे 2 उम्मीदवार और होंगे जिनमें JUI के कारी अब्दुल अजीज़ और तहरीक लबैक पाकिस्तान के इरफानुल्लाह होंगे। ये 4 होंगे जो सीन के ऊपर नजर आएंगे, बाकी भी ज़रूर वोट लेंगे अपनी जगह पर, और नेक टू नेक फाइट होगी अब्दुल कादिर खोसा और सरदार सैफुद्दीन खान खोसा के दरमियान। तहरीक इंसाफ और नून लीग 2 रिवायती हरीफ जमातें, इस हल्के के अंदर बड़ा शानदार मैच देखने को मिलेगा। और हार जीत क्या होगी, इलाके की लोग क्या सोच रहे हैं, वोटर क्या सोच रहे हैं, पब्लिक का अमूमी परसेप्शन क्या जा रहा है, इलेक्शन का ये तरफ रुझान लोगों में किस तरीके से बढ़ता है, ये इसके ऊपर हम मज़ीद प्रोग्राम करेंगे और फिर इलेक्शन के करीब आकर हम कोई राय कायम करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है। तो तब तक हमारे साथ रहिए, आपके साथ इंशाल्लाह वक्त पर लम्हा ब लम्हा चीज़ें शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।